खुदा की बारगाह में है मेराज रसूल की, रसूल की बारगाह में है जगह बहादुर शेर की, जिसकी ललकार से लरस जाते थे दुश्मन के कदम, जिसकी जुल्फ़िकार से उखड़ जाते थे बुज़दिलों के कदम। अली की इसी ललकार को पाया है ज़ौक़े शहादत रखने वाले ने, दुनिया जिस पर करे रश्क वो परवाज पाई है इस जांबाज तैयारे ने। फाइटर पायलट की ताकत उसका तैयारा होता है, जिसकी बदौलत वो कई मार्के सर करता है। पाक फ़ज़ाइया की तारीख ऐसे कारनामों से भरी पड़ी है। मिराज भी एक ऐसा ही तैयारा है जो पाक फ़ज़ाइया में सर फहरिस्त है। इस वक्त हम स्क्वाड्रन 7 में मौजूद हैं, जो पाक फ़ज़ाइया में मिराज तैयारे के हवाले से खुसूसी अहमियत का हामिल है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। War clouds gather on the country's horizon early in September 1965. My guns have jammed. Cecil, take over the lead. Leader, I will clear your tail. You go for the kill. Leader, I am hit. My cockpit is full of smoke. Pulling up for the final run. Captain, dropping bombs now. Zamboos, let's sort them out. 1 down, 2 to go. Mission accomplished, returning base. राशिद मिन्हास, सरफराज रफीकी, यूनुस हुसैन, MM आलम, सैसल चौधरी, मेरविन मिडलकोट, इन तमाम शाहीनों के कारनामे पाक फ़ज़ाइया की तारीख में सुनहरे हुरूफों में दर्ज हैं। वतन की हुर्मत पर जान की कुर्बानी देनी हो या जंग लड़ने वाले गाजियों के मार्कों की दास्तान, आज भी पाक फ़ज़ाइया में शामिल शाहीन अपने इन हीरोज के नक्शे कदम पर चलना अपना ईमान समझता है। सेवन स्क्वाड्रन का क्या रोल है मसरूर बेस में? हम लोग एयर डिफेंस स्पेशलिस्ट हैं। उसके अलावा डिफरेंट तरह की फ़ज़ा से ज़मीनी कार्रवाई के भी हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है, और इसके अलावा कहीं भी इस रीजन में या पूरे पाकिस्तान में एट अ शॉर्ट टाइम हम डिप्लॉय कर सकते हैं और वी कैन गिव बेफिटिंग रिस्पांस टू एनिमी। मिराज फाइटर्स है वो कब पाक फ़ज़ाइया में शामिल हुए और इसको शामिल करने की क्या ज़रूरत थी? मिराज 1967 में पाक फ़ज़ाइया में शामिल किया गया। तो उस वक्त के माहौल में पाक फ़ज़ाइया के लिए मिराज तैयारा बहुत ही सूटेड था, और जो पुराने तैयारे रिप्लेस हुए थे सेबर और जो हमारे वॉर हीरोज़ हैं MM आलम वाज वन ऑफ दोज गाइज जिन्होंने जाके मिराज एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट किया था, और वही पाकिस्तान में मिराज एयरक्राफ्ट लाने वाले अव्वलीन लोगों में से थे। आम पायलट में और फाइटर पायलट में बुनियादी क्या फ़र्क है जो वो उन दोनों को तकसीम करता है? फाइटर फ्लाइंग इज़ नॉट अ जॉब, ये नौकरी नहीं है, एक ये पैशन है। उसकी वजह यह है कि हम अपने मेयार पर समझौता नहीं करते। तो पाक फ़ज़ाइया का मेयार उसके अफरादी क़ुव्वत की वजह से, और अफरादी क़ुव्वत हम वो लोग सेलेक्ट करते हैं जो कि अपने टास्क को पूरी तरीके से कर सकें। एक फ़ाइटर पायलट किन किन मराहिल से गुज़र के इस मुकाम पर पहुंचता है कि आप उसे 1 करोड़ रुपए का तैयारा देते हैं और उसके बाद वो उसमें बैठेगा और वो फ्लाई करेगा? इसमें एक फ़ाइटर पायलट पहले अपनी इब्तदाई ट्रेनिंग मुकम्मल करता है, और उसके बाद वो एक फ़्लाइंग विंग अर्न करता है। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, उसको फ़ाइटर फ़्लाइंग के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, और ये एक सारी उम्र ना ख़त्म होने वाला एक सफ़र होता है। अब हम ज़माने अमन में हैं, अब वो जंगें नहीं होती जो 65 और 71 में हमने लड़ी। जो अब जनरेशन है वो एनर्जेटिक भी है और इंतज़ार भी कर रही है, जंगी तैयारे भी हैं, हथियारों से लैस भी हैं।
कैसे आप उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अपने आप को तैयार करके बैठते हैं, और इन तैयारों को इन हालात में आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि फ़ाइटर पायलट्स जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल हम वक्त तैयार समझते हैं? पीस टाइम में हम लोग एक आपस में ही आप कह लीजिए टीम्स डिवाइड करके एनिमी और फ्रेंडली सेटअप्स में अपनी तैयारी करते हैं। हम अपने दुश्मन को जानते हैं, हम अपने दुश्मन की रेप्लिकेशन करते हैं, उसकी सिमुलेशन करते हैं, और इस तरह से हम अपने आप को तैयार करते हैं। रियल टाइम आपने देखा होगा, जब भी कोई ख़तरा होता है विद इन नो टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ अवेलेबल। और आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो जानता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, तो इसी वजह से कभी कोई मिस एडवेंचर नहीं होया। अब दो दोस्त हैं, एक ग्राउंड पे है, एक स्क्वाड्रन के अंदर है, बहुत अच्छी दोस्ती है। जब दो टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं तो फिर कहीं थोड़ी सी रियायत बरती जाती है कि भाई ठीक है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन उस टीम में है, मैं इस टीम में हूँ। देयर इज़ नो रनर अप इन एयर, देयर इज़ ऑलवेज अ विनर, द अदर पर्सन विल बी शॉट डाउन। सो दिस इज़ दी डायनामिक्स, तो रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिराज तैयारा पिछले 50 साल से पाक फ़ज़ाइया का एसेट है। ऐसी कौन सी खूबी है इस तैयारे में जो इतने साल, थर्ड जनरेशन का एक मास्टरपीस कह सकते हैं, अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है? जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने इस जहाज़ में ऐसी मॉडिफिकेशंस करवाई कि जहाज़ अभी तक वैलिड है। इन एनी गिवन सिनेरियो ये जहाज़ बहुत ज़्यादा वैलिड है, वायबल है, और हम इसके साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इंशाल्लाह वक्त पड़ने पर कौम ये देख भी लेगी कि इस जहाज़ के साथ भी माशाल्लाह हम लोग बहुत ज़्यादा केपेबल हैं। फाइटर पायलट की फैमिली की कितनी बड़ी सपोर्ट होती है? It is the support of family which keeps us in air and keeps us busy in demanding routines. बहुत ज़्यादा है, it cannot be quantified in words. तमाम तर फाइटर पायलट की families, they deserve a lot of appreciation. Probably these are the unsung heroes. ये जो ख़वातीन हैं या जो families हैं, those who spare their brothers and husbands for this job and they उनके साथ रहते हैं डिमांडिंग टाइम्स में और रूटीन्स में। ये उन्हीं की वजह से है कि हम लोग उठते हैं और कौम के लिए हाजिर रहते हैं। मिराज तैयारा पाक फ़ज़ाइया में अपनी मिसाल आप है, जिसकी हैबत और गरज का डंका पिछले 50 सालों से बज रहा है। पाक फ़ज़ाइया में लड़ाका तैयारों में सुपरसोनिक फ्रांसीसी डासू एविएशन मिराज थर्ड जनरेशन जहाज है, लेकिन अपने अछूते डिजाइन और खुसूसियात के सबब अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसके डेल्टा विंग्स उड़ान के वक्त एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। ये तैयारा बहराए अरब में नेवी के साथ मिलकर समंदर की निगरानी से लेकर फ़ज़ाइया के मुख्तलिफ मिशंस को पाए तकमील तक पहुंचाने में अपना सानी नहीं रखता। एक बॉम्बिंग मिशन में और एयर टू एयर मिशन में क्या फ़र्क है? बुनियादी फ़्लाइंग जहाँ तक बुनियादी फ़्लाइंग का ताल्लुक है वो एक रहती है, लेकिन डिमांड्स और प्रिपरेशन और उनका कंडक्ट, ये तीन चीज़ें दोनों मिशंस की अलग होती हैं। क्या फॉर्मेशन होती है फ़्लाइंग की, और ये किस किस्म के मिशंस होते हैं जिसमें कभी हमें सिंगल एक फ़्लाइट भी नज़र आती है और उसके साथ दूसरे जेट्स भी नज़र आते हैं? बेसिकली ये कंप्लीट साइंस है जिसमें मुख्तलिफ़ नौइयत की सिचुएशंस के हिसाब से आप अपनी फॉर्मेशंस को तरतीब देते हैं, उनको ब्रीफ़ करते हैं, और उन फॉर्मेशंस का मकसद मिशन के अहदाफ का हुसूल होता है। नॉन ऑपरेशनल, विंगमैन, पेयर लीडर, इसकी क्या इस्तिलाह है, क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं? जूनियर पायलट एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस की मुख्तलिफ़ मंजिलें तय करता है, तो ये मुख्तलिफ़ स्टेटस होते हैं जो उसकी प्रोफिशेंसी को ज़ाहिर करते हैं। पेयर लीडर, सेक्शन लीडर एंड अल्टीमेटली फ़्लाइट लीडर। जो एक पायलट होता है उसको फिर ये इख्तियार मिलना शुरू हो जाता है कि वो एक जहाज़ के साथ या 2 या 3 या 4 जहाज़ों के साथ काम कर सकते हैं? पेयर लीडर 2 जहाज़ों को लेकर जाता है, जो कि हमारा फ़ाइटिंग एलिमेंट कहलाता है।
और एक सेक्शन लीडर ज़्यादा जहाज़ों को हैंडल कर सकता है। इसी तरह से एक फ़्लाइट लीडर एक पूरी कॉम्बैट टीम को हैंडल कर सकता है। ख़तरनाक जो ट्रेनिंग होती है वो लास्ट की होती है, जिसमें लास्ट स्टेज होती है जिस पे एक पूरा कॉम्बैट पूरा तैयार होता है। एक बहुत ही माना हुआ इदारा है हमारा कॉम्बैट कमांडर स्कूल। वहाँ पर एक ट्रेनिंग होती है जहाँ पे एयरफोर्स के सीनियर हज़रात जाकर, सीनियर पायलट्स, सीनियर कॉम्बैट क्रू, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स जाकर ट्रेनिंग करते हैं। एक ये बहुत ही इंटेंस किस्म का कोर्स है जिसके बाद इनको एक स्टेटस ग्रांट किया जाता है जो कि फ़्लाइट लीडर कहलाता है। फाइटर स्विप क्या चीज़ है? जो लड़ाका तैयारे डिफेंस के लिए मौजूद होते हैं, उनका स्वीप का मकसद होता है कि उस डिफेंस को कमज़ोर करना ताकि बाद में आने वाले फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को ज़्यादा मज़ाहमत का सामना ना करना पड़े। ऐसे कौन कौन से मिसालें दी जा सकती है जिससे हमें समझने में आसानी हो? ज़मीनी हदफ को इंगेज करने के लिए कोई फॉर्मेशन भेजनी है, लेकिन आपको ये पता चलता है कि दुश्मन ने अपने लड़ाका तैयारे पहले से ही कॉम्बैट एयर पेट्रोल पे डेजिग्नेटेड जगह पर रखे हुए हैं। तो इस केस में समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, यू वुड लाइक कि आप फाइटर स्वीप भेजें ताकि उन जो दुश्मन के लड़ाके तैयार हैं उनको या तो उस जगह से ख़त्म किया जाए या उस जगह से हटाया जाए ताकि आपकी सब्सिक्वेंट फॉर्मेशंस आके सक्सेसफुली अपना मिशन कर सकें। मिराज के बारे में हमें ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम कर रहा है वो नेवी को भी सपोर्ट कर रहा है। पूरे बहरे अरब की एक किस्म की निगरानी और दिफा का ज़ामिन भी समझा जाता है। कितनी ज़्यादा सपोर्ट ये नेवी को दे रहा है? पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सिस्टर सर्विसेज के साथ रखती है और इसी वजह से पाकिस्तान नेवी के साथ एंटी सरफेस वेसल ऑपरेशंस में हम पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं। जब कोई फाइटर पायलट की तैयारी होती है, मिशन आता है, एक वो ख़ास किस्म का सूट ऊपर वेयर करते हैं जिसे एंटी जी सूट कहते हैं। क्यों पहना जाता है? एंटी जी सूट का काम ये होता है कि इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर पंप होती है और जिसकी वजह से ये आपके ब्लड को पुल डाउन होने से रोकता है और ये जीज़ का इफ़ेक्ट बेसिकली पायलट पर कम करता है और पायलट ज़्यादा जीज़ खींच सकता है अपनी जिस्मानी हालत के मुताबिक और लिमिटेशन के मुताबिक, और एंटी जी सूट उसको मदद देता है कि वो उससे ज़्यादा चीज़ पुल कर सके जितनी उसके पास अवेलेबल है। अगर मैं फ़्लाई करती हूँ और मेरा वेट 60 है तो एंटी जी मुझे सपोर्ट करेगा और जैसे जैसे मैं बुलंदी पे जाऊँगी तो उसको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ाएगा। जब आप जहाज़ को मनूवर करते हैं तो इफ़ेक्टिव वेट आपका बढ़ जाता है। इट्स मोर ऑफ साइंस। तो देयर कम्स अ सिचुएशन वेयर यू एक्सपीरियंस ए ब्लैक आउट एंड यू lose your consciousness because of lack of supply of blood to your brain। तो एंटी जी सूट इस सूरत हाल में आपकी मदद करने के लिए बनाया गया है ताकि वो उन चीज़ का इफ़ेक्ट कम करे और आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें अंडर चीज़। अच्छा, नाइट विजन गॉगल्स का क्या काम है एक पायलट के लिए जब वो मिराज फ्लाई कर रहा है? दिन रात 24 घंटे एयर बैटल कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो मिराज पे हम NVGs यूज़ करते हैं ताकि रात में हमें जो है किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। दिन पे फ्लाई करना उसके लिए आसान है या रात पे फ्लाई करने में ज़्यादा मज़ा आता है? पाकिस्तान एयरफोर्स में जो ट्रेनिंग है हमारे लिए दिन हो या रात इट डज़ नॉट मैटर। मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी भी तरह के सिनेरियो में कोई मुश्किल पेश आएगी। फाइटर स्क्वाड जो है वो क्यों ज़रूरी है? बेसिकली ये स्ट्राइक की सक्सेस और स्ट्राइक की सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़ज़ा में रहते हुए मिराज रिफ्यूलिंग कैसे करता है? Within no time, our aircraft is capable of refueling, and we have the capability to refuel under any circumstances and under all conditions. It is one of the demanding exercises that we have. लेकिन alhamdulillah with the training we have, हमें ये करते हुए भी कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। बुलंदियों को छूते हुए, हवाओं को चीरते हुए मिराज तैयारे ने अपने 50 साल पाक फ़ज़ाइया में मुकम्मल कर लिए। हमारी दुआ है कि इससे अगले 50 साल और उससे भी अगले 50 साल ये अपनी हैबत,
गरज चमक के साथ शाद और कामयाब रहे।